हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के, तो हम देखेंगे कि इंडिया ने बुद्धा स्माइलिंग नाम से न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान के पोखरण में किया था। उसके रिस्पांस में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की स्थापना 1974 में की जाती है। उसके जस्ट कुछ महीने पहले ही इंडिया ने एटॉमिक टेस्ट किया था। तो पूरे दुनिया में एक तरीके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उसके मटेरियल के स्प्रेड को रोकने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की स्थापना की जाती है। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें स्पेशली न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में 48 कंट्रीज़ हैं, और इसमें हम देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो भी 5 परमानेंट मेंबर हैं वो सभी इसके मेंबर हैं। प्लस इसमें बहुत सारे ऐसे देश भी हैं, जैसे इटली हुआ, वो भी एक मेंबर है, जर्मनी भी मेंबर है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका भी एक मेंबर है। तो टोटल इसमें 48 मेंबर हैं। और इसमें मेजर प्रॉब्लम्स ये आती है कि अगर किसी भी देश को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का एक मेंबर बनना है, तो इसके जितने भी मेंबर हैं उसमें सबका एक तरीके से कंसेंसस होना चाहिए। अगर उसमें से एक भी कंट्री अगर कहेगी कि नहीं, इस देश को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में नहीं लेना है, तो आप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर नहीं बन पाएंगे। इंडिया हमेशा से ही चाहता है कि वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बने, लेकिन चाइना हमेशा से ही एक तरीके से इंडिया का अपोज करता है कि नहीं, अगर इंडिया को आप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनाना चाह रहे हैं तो ठीक है, इंडिया से पहले आप पाकिस्तान को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनाइए। लेकिन पाकिस्तान में अब्दुल कादिर खान के न्यूक्लियर मटेरियल को स्प्रेड करने के कारण पाकिस्तान को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बहुत सारे देश हैं जो एक तरीके से अपोज कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियर मटेरियल के स्प्रेड को लेके अब्दुल कादिर खान का नाम बहुत ही एक तरीके से विवादास्पद रहा है। तो ये सब होने के बाद जो है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यकाल शुरू होता है, और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तरीके से इंडिया को सपोर्ट किया कि नहीं, इंडिया को एक तरीके से वेवर मिलना चाहिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासीनार अरेंजमेंट में भी एक तरीके का पार्टिसिपेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन चाइना ने हमेशा ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मामले में इंडिया का अपोज किया है। अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट का एक तरीके से कोऑपरेशन है इंडिया के लिए, रसिया का है, फ्रांस का है, ग्रेट ब्रिटेन का है, इटली का है, साउथ अफ्रीका का है, ब्राज़ील का है, लगभग सभी देशों का है। लेकिन चाइना के अपोज की वजह से इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं बन पा रहा है। तो अगर हम देखेंगे, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, एक तरीके से इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में तो एक तरीके से इंक्लूड नहीं किया, लेकिन एक तरीके से इंडिया को वेवर दिया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का वेवर, जो भी यूरेनियम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने का वेवर किसी भी कंट्री को दिया कि आप इंडिया को एक तरीके से यूरेनियम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर अगर इंडिया में किसी को लगाना तो उसके लिए वेवर दिया। रसिया ने भी इंडिया को बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया, और एक तरीके से VVER टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर रसिया ने इंडिया में बहुत सारे लगाए हैं। तो इसमें कनाडा का भी बहुत सारा कोऑपरेशन रहा, उसने भी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर इंडिया में लगाए हुए हैं एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए। तो इसमें आगे हम देखेंगे कि आखिर इंडिया जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर क्यों नहीं बन पा रहा है। तो इंडिया जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर इसलिए भी नहीं बन पा रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि इटली भी विरोध कर रहा था। इटली का एक केस था केरल के कोस्ट पे, उनके 2 मैरीन थे, उन्होंने वहाँ पे 2 लोगों को एक तरीके से शूट कर दिया था। तो और उसमें इंडियन कोर्ट में उनका केस चल रहा था। तो इटली की डिमांड थी कि उन्होंने उनके ऊपर जो केस चल रहा है तरीके से इंडिया विड्रा कर ले तो हमको कोई आपत्ति नहीं होगी। तो एक तरीके से इटली भी इंडिया का सहयोग कर रहा था। अब केवल एक ही देश बचा हुआ है, चाइना, जो इंडिया का हमेशा अपोज कर रहा है। और अगर हम देखेंगे तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इंडिया के वेवर के लिए एक स्पेशली बिल पेश कराया था, ताकि इंडिया को एक तरीके से वेवर मिल सके। और यूनाइटेड स्टेट को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने, कजाकिस्तान ने, साउथ अफ्रीका ने, नामीबिया ने, सब ने एक तरीके से इंडिया को यूरेनियम की सप्लाई की फॉर पीसफुल एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन। तो एक तरीके से हम देखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है एक तरीके से
1968 में साइन की जाती है और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो एग्रीमेंट होता है, जो डील होती है, वो साइन की जाती है 1974 में। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का एक तरीके से अगर हम देखें कि एक तरीके से उसके पहले का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एनपीटी होता है, और उसके बाद अगर हमने इसमें देखें तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में ना तो इंडिया एक कोई मेंबर है, ना पाकिस्तान है, ना ईरान है, ना नॉर्थ कोरिया है। अगर हम देखें तो इंडिया भी एक तरीके से एटॉमिक वेपन का टेस्ट कर चुका है, पाकिस्तान भी एटॉमिक वेपन का टेस्ट कर चुका है, नॉर्थ कोरिया भी एटॉमिक वेपन का टेस्ट कर चुका है। तो इन सारी चीज़ों को एक तरीके से मेंटेन करने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की स्थापना होती है कि ताकि कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल अगर हो तो ऐसे देशों को ना सेल किया जाए, ना उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए, और एक तरीके से न्यूक्लियर वेपन जो एक तरीके से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर हैं उनको किसी भी तरीके से किसी भी देश ऐसे देश का हेल्प नहीं करना चाहिए जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में नहीं शामिल है। तो ये सब सारी चीज़ें होने के बाद जो है हमेशा पाकिस्तान का हमेशा से इसमें विरोध हो रहा है। पाकिस्तान बिल इंक्लूड नहीं कर पा रहा। नॉर्थ कोरिया का भी जो भी उसका मिसाइल टेस्ट है, जो भी यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस है वहाँ पे हाइड्रोजन बम बनाने का है, वो सब एक तरीके से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन में नहीं है, तो इसलिए उसका भी एक तरीके से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया गया है। और अगर हम देखें तो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है न्यूक्लियर मटेरियल की स्प्रेड को रोकने के लिए। इसने हमेशा से ऐसे देशों को एक तरीके से डिस्करेज किया है ताकि न्यूक्लियर मटेरियल का जो एक तरीके से एक्सपेंशन है उसको रोका जा सके। अगर हम देखें इंडिया का क्या रिलेशन है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से, तो अगर हम देखेंगे कि इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में वो बहुत ही अच्छा रहा है। इंडिया ने हमेशा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को माना है कि इंडिया कभी भी किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। पहले रिटेलिएटरी मेजर्स के रूप में इंडिया अटैक कर सकता है अगर इसके ऊपर कभी न्यूक्लियर अटैक हुआ, लेकिन इंडिया कभी भी पहले अटैक नहीं करेगा। तो उसके ट्रैक को देखते हुए और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो भी इंस्पेक्शन है उसको देखते हुए ये सब सारे देश मानने लगे हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और इसको एक तरीके से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का वेवर मिलना चाहिए। और बहुत सारे देशों ने इंडिया को एक तरीके से वेवर दिया भी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।